क्या आपका भी हेल्थ सेक्टर वीक है? क्या आप भी बार बार बीमार पड़ते हैं? क्या आपको भी बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं? क्या आप भी बार बार हॉस्पिटल्स का बिल देखकर परेशान हो चुके हैं? क्या न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प कर सकती है ये जानने में कि हमारा हेल्थ सेक्टर वीक है या स्ट्रांग है? आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आजकल ना हेल्थ इशू हर घर में चल रहा है, छोटे से लेकर बड़े तक कहीं ना कोई हेल्थ इशू से सफ़र हो रहा है। और कई बार तो आप देखोगे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ही सीरियस बीमारियां लगी होती हैं। तो क्या ये सब नंबर्स की वजह से होता है? क्या आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम लेकर देते हैं? तो क्या न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प कर सकती है ये जानने में कि क्या हमारे बर्थ चार्ट में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और अगर वो आ रहे हैं तो हम उन्हें कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम उन हेल्थ इश्यूज से कैसे ओवरकम हो सकते हैं? क्या न्यूमरोलॉजी से हम ये जान सकते हैं? तो आज मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आप नहीं समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपना बर्थ चार्ट क्रिएट करना है। बर्थ चार्ट कैसे क्रिएट करना है, लोशो ग्रिड कैसे क्रिएट करना है, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो ये जानने के लिए कि कैसे आपको अपना बर्थ चार्ट क्रिएट करना है। अब आपको चेक करना है कि क्या आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, या 2 बार आ रहा है, या फिर 3 बार आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो ये इंडिकेशन है कि आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशंस बताऊंगी, यानी कि मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहला मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन है जो इंडिकेट करता है कि आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो है मूलांक 1 और भाग्यांक 8, या फिर मूलांक 8 और भाग्यांक 1। अगला कॉम्बिनेशन जो इंडिकेट करता है हेल्थ इश्यूज के बारे में वो कॉम्बिनेशन है मूलांक 2 और भाग्यांक 8, या फिर मूलांक 8 और भाग्यांक 2। अगला कॉम्बिनेशन जो हेल्थ इश्यूज के बारे में हमें बताता है वो कॉम्बिनेशन है मूलांक 3 और भाग्यांक 6, या फिर मूलांक 6 और भाग्यांक 3। अगला कॉम्बिनेशन है मूलांक 7 और भाग्यांक 7, और उससे अगला कॉम्बिनेशन है मूलांक 9 और भाग्यांक 9। तो अगर इन कॉम्बिनेशंस में से कोई भी कॉम्बिनेशन आपके मूलांक या भाग्यांक के रूप में आता है तो ये इंडिकेशन देता है कि आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में इनमें से कोई भी मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन है और साथ में मल्टीपल 7 भी आ रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो अब आपको इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि आप इन हेल्थ इश्यूज को कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो जब आपको ये इंडिकेशन मिल गया है कि आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या फिर आप कुछ हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ रेमेडीज़ की हेल्प से अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आने वाले हेल्थ इश्यूज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी उन रेमेडीज़ के बारे में जिनकी हेल्प से आप अपना हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें से पहली रेमेडी है कि आपको गायत्री मंत्र की चैंटिंग करनी है। जितना गायत्री मंत्र को आप चैंट करोगे उतना ही आपका हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव होगा। अब आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हमें कितनी बार चैंटिंग करनी है, या फिर कब चैंटिंग करनी है और कैसे चैंटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जब भी टाइम मिले अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप गायत्री मंत्र को चैंट कर सकते हैं। और दूसरी इफेक्टिव रेमेडी है कि आप गायत्री यंत्र को वियर भी कर सकते हैं। अगर आप गायत्री यंत्र को वियर करते हैं और साथ ही साथ में अगर आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में अपने हेल्थ सेक्टर में काफ़ी चेंजेस नोटिस करोगे। बट कंडीशन ये है कि आपको गायत्री मंत्र को कॉन्टिन्यूसली चैंट करना है, रेगुलरली चैंट करना है, तो आप अपने हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाओगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने पूरी कोशिश की है ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए,
और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले आपका एक फेवर चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखा, तो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है ऐसी और वीडियोस को बनाने के लिए।